अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम गाइड करेंगे कि कैसे बच्चे दांत निकालते हैं। इस बारे में तो वीडियो शुरू होने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम आज आपको गाइड करेंगे कि कैसे दांत निकालते हैं बच्चे। जब बच्चे दांत निकालना शुरू करते हैं तो मोस्टली बच्चे 3 to 4 मंथ की एज में निकालना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे ने 2 माह की उम्र में दांत निकालना शुरू कर दिए, मोस्टली होता है ऐसा ना, ये नहीं है ये कोई अनहोनी नहीं है। मोस्टली कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2 मंथ की एज में भी दांत निकाल लेते हैं, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और ना ही आपका बच्चा, आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपका बच्चा अल्लाह न करे एबनॉर्मल है या, तो इसलिए सो टेंशन फ्री रहें आप। और अब देखते हैं कि किस एज में बच्चों के दांत आते हैं। तो सबसे पहले 4 to 7 मंथ जब सबसे पहले दांत निकालते हैं, इस एज में 2 दांत बच्चे एक ही वक्त में इकट्ठे हमें यानी कि अपेयर हो जाएंगे, ऊपर या नीचे। मोस्टली नीचे दांत बच्चे निकालते हैं, नीचे वाली साइड पे सेंटर में बॉटम में दांत बच्चों के आते हैं। अब 8 to 12 मंथ इस एज में ऊपर सेंटर में दांत निकलते हैं जो प्रॉपर विजिबल हो सकते हैं। 13 to 9th मंथ इस एज में मॉरल टीथ यानी कि जिसे हम दाढ़ के दांत भी कहते हैं, निकालना शुरू कर देता है बच्चा, जो ऊपर और नीचे दोनों जगहों से इकट्ठे निकालता है। अब 16 to 23 मंथ इस वक्त बच्चे जो दांत निकालते हैं वो काफ़ी शार्प यानी कि तेज़ दांत होते हैं, जिससे वो बाइट करते हैं और सॉलिड खाने में उनको आसानी होती है। तो इसलिए हम जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे पेरेंट्स होते हैं शौक में कहते हैं जी हाँ बाइट करो, अपनी फिंगर्स मुंह में डाल देते हैं। तो बच्चे तो औदी होते हैं, लेकिन इस एज में बच्चों के दांत काफ़ी शार्प होते हैं, तो बच्चे अच्छे खासी बच्चे ना बाइट कर सकते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को लेके ज़रा अवॉइड ही कीजिएगा इस एज में। 23 to 31 मंथ इस एज में सेकंड मॉरल टीथ यानी कि दाढ़ के दांत ऊपर नीचे की साइड पर, ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे निकालने शुरू कर देते हैं। अब 25 to 33 मंथ इस वक्त ऊपर की साइड पे दाढ़ों के दांत जो होते हैं ना, मॉरल टीथ जैसे कहते हैं दाढ़ के दांत, वो निकालेंगे बच्चे। तो अब ऑलमोस्ट बच्चे को सब दांत ही निकलते हैं, वो इजी उनको खाना पीना और वो सॉलिड तो ऑलमोस्ट हम लोग देना स्टार्ट ही कर देते हैं। तो बच्चों के दांत कंप्लीट हो जाते हैं इस एज तक ना मोस्टली। तो अब हम बच्चों को दांत निकालते वक्त बच्चों को ना अलामात पेश आ जाती हैं, मोस्टली वो देखते हैं कि वो क्या अलामात हो सकती हैं, तो जिनकी वजह से हम लोग इजीली जान सकते हैं कि मे भी हमारे बच्चों में जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, कहीं ये दांत निकालने की वजह तो नहीं बन रही। तो मोस्टली बच्चों के ना बच्चे राल बहुत ज़्यादा टपकाते हैं, उनके मुंह से पानी सा निकल रहा होता है, जिसको हम लोग राल टपकाना भी कहते हैं। बच्चों को बुखार हो जाता है, बच्चे रोते ज़्यादा हैं, सुस्ती बहुत ज़्यादा फील होती है, उनके गम्स जो होते हैं ना वो स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आप गम्स को चेक कर सकते हैं कि वो उभरे हुए होंगे, स्वेलिंग फील होगी, तो वो तो एक पक्की यानी कि एक पोज है, अलामत है, निशानी है कि बच्चे हमारे अब के दांत निकालने के प्रोसेस में आ गए हैं। चीक्स को रब करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो अंदर वाले चीक्स हैं ना उनको मुँह को ऐसे आगे ऐसे घुमाना बच्चे शुरू कर देते हैं। जैसे कोई बाइट कर रहे होते हैं, जैसे कुछ खा रहे होते हैं, तो उसमें चीक्स को रब कर रहे होते हैं और हर चीज़ मुंह में डाल देते हैं। नींद का बहुत ज़्यादा कम हो जाना होता है, ये कोशिश बनती है जब बच्चों के दांत निकालने का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो जो मदर्स हैं वो इजीली इस चीज़ों को इन कोशिश के हिसाब से पहचान सकती हैं कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो मे भी हमारे बच्चे दांत निकालने के प्रोसेस में आगे हैं। तो इस वक्त हमें ना बच्चों का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जिससे बच्चों को रिलैक्स फील करें। इसके लिए बच्चों के गम्स को फिंगर से हमें साफ़ करते रहना चाहिए, यानी कि फिंगर से हमें रब करना चाहिए, ताकि कोई बच्चों को खारिश से एक फील हो रही थी, एडिशन फील करते हैं। जब हम लोग अपनी फिंगर्स को अच्छी तरह साफ़ करके फिर जब उसको रब करेंगे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता रब करेंगे
तो वो बेटर फील करेंगे। इस तरह एक साफ़ कपड़ा ले लें, उसको ठंडे पानी से धोकर बच्चों के गम्स पर रगड़ें। और अगर आपका बच्चा सॉलिड पे है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब बच्चे सॉलिड पे होते हैं तब अपने बच्चों को कुछ चबाने के लिए दे सकते हैं। जब वो चबाएंगे तो उनके जो गम्स होंगे उनमें जो ख़ारिश और वो एक उनको पेन होती है, तो चबाने से ना उनकी पेन कम हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉलिड भी हो और सॉफ्ट भी हो, जैसे कि खीरा हो गया, एप्पल हो गया, इसी तरह का वो होती है डेट्स जो होती है ना, वो तो सॉफ्ट होती है ना, एक खुश्क डेट्स होती हैं, तो जिसे हम लोग अपनी लैंग्वेज में जिसको छुआरे भी बोले जाते हैं, वो भी बच्चों को दे सकते हैं। तो वो भी बच्चे मुंह में भी डाल सकते हैं, चबाएंगे रगड़ेंगे तो उनको काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स फील करेंगे, जिससे उनको इरिटेशन नहीं निकालते हैं, जिससे इरिटेशन फील करते हैं। इसलिए आपके बच्चों के हाथ हो। और फॉर एग्जाम्पल एक दूसरा ये भी मसला होता है कि बच्चे ना बार बार राल निकालते हैं, जिससे ना वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील कर रहे होते हैं। तो आपने बच्चों के हाथों को साफ़ कपड़ा दे दें ताकि वो उनके साथ साफ़ करते रहें। अगर बच्चे ज़्यादा छोटे हैं उनको तो समझ नहीं आएगी ना, अगर थोड़ा सा बच्चा समझदार है तो वो उससे साफ़ कर सकता है। आप एक दफ़ा उसको बताएंगे तो वो शायद उसको कर ले, ना हो तो आप खुद भी आप साफ़ कपड़े से बार बार बच्चों के मुँह को साफ़ करें। बच्चों को फ्रेश फ्रूट और सब्ज़ियाँ दें। इनकी नींद का ना ख़ास ख्याल रखें इस स्टेज में। मेरे पास उनकी नींद बहुत ज़्यादा कम होती है, तो इसलिए फिर नींद का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि वो आसानी से अपनी नींद प्रॉपर ले सकें। उसके बाद आप मल्टीविटामिन सप्लीमेंट दें। बच्चों की डाइट का ख्याल रखें जिससे बच्चों का इम्यूनिटी सिस्टम ठीक रहे। और बच्चों को ना मदर फीड या फार्मूला मिल्क जो भी आप देते हैं उसको कंटिन्यू रखें। अब देखते हैं कि बच्चों में जो प्रॉब्लम्स आती हैं दांतों की वजह से वो क्या होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका बच्चा 1 साल की उम्र में भी दांत नहीं निकालता तो हो सकता है कि इनमें ये प्रॉब्लम्स हों। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बिग प्रॉब्लम्स नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कुछ मोस्टली बच्चे निकाल लेते हैं, जैसे कुछ बच्चे बहुत जल्दी 2 मंथ की एज में भी बच्चे दांत निकालते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो 1 साल की एज में भी दांत नहीं निकालते। तो उनमें हेरिडिटी जिसको हम लोग विरासती कहते हैं, जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे एक नस्ल दर नस्ल एक चीज़ चल रही होती है जो हमारे बच्चों में मुंतकिल होती हैं। तो कुछ ऐसे होता है ख़ानदान में जिनके जो बच्चे देर से दांत निकालते हैं, लेट दांत निकालते हैं। सेकंड, पुअर न्यूट्रिशन, बच्चों की डाइट अच्छी नहीं हो सकती जिसकी वजह से बच्चे लेट दांत निकालते हैं। डाइट अच्छी नहीं होती तो उनके अंदर विल पावर इतनी नहीं होती, उनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं होता है, तो उनको दांत निकालने में देर हो सकती है। जो थर्ड है वो हाइपोथायरॉयडिज्म है। ये एक मेडिकली क्लिनिकली एक सिम्टम्स हैं, जैसे थायराइड भी कहते हैं। तो इसके लिए आप डॉक्टर से विज़िट करें। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम्स हो सकती हैं तो इसके लिए डॉक्टर इसको सही सजेस्ट कर सकते हैं। तो आप डॉक्टर के पास इसका विज़िट करें ताकि जो भी अगर कोशिश हो तो आपको आसानी से पता चल जाए। जब बच्चा पहला दांत निकाले तो इसे नरम ब्रश दें। अब बताते हैं कि बच्चों दांत निकालने के दौरान बच्चों को मोस्टली बुखार और डायरिया हो जाता है। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब हम बच्चे दांत निकालते हैं तो काफ़ी एक ऐसा प्रोसेस है कि बच्चों